दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे दल बदलू राजनीति की। सभी दल बदल को लोकतंत्र और राजनीति के लिए नुकसानदेह बताते रहे हैं, लेकिन दल बदल का खेल भी वही खेलते हैं। बेशक दल बदल रोकने वाले कानून देश में हैं, पर अक्सर जिन पर उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी होती है वे ही उन्हें धता बताते नजर आते हैं। दल बदल करने वाले नेता होते हैं और कराने वाले राजनीतिक दल। अक्सर विचारधारा की दुहाई देने वाले दल और नेता चुनाव के आसपास अवसरवादी राजनीति का खेल दल बदल के जरिए खुलकर खेलते हैं। शायद ही कोई दल इस खेल में अपवाद हो, पर खुद को अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति की वाहक और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताने वाली भाजपा ही इसमें सबसे आगे नजर आए, तब आप किसी और को क्या कहेंगे। 2014 में भाजपा के केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से दल बदल का खेल जैसे और जितने बड़े स्तर पर खेला गया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने नारा तो कांग्रेस मुक्त भारत का दिया था, लेकिन पिछले 10 साल में खुद भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई नजर आती है। दशकों या सालों तक कांग्रेसी या किसी और विचारधारा से प्रभावित रहे नेता की विचारधारा धुर विरोधी भाजपा का पटका गले में पहन लेने मात्र से कैसे बदल जाती होगी, यह वाकई शोध का विषय है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक अपने दल में शामिल कर लेने का आरोप लगाया था। ऐसे दल बदलू नेताओं की सही संख्या भी बता पाना मुश्किल है, जिन्होंने राजनीति की हवा का रुख बदलता देख अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने जितनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिया है, वह बहुत कुछ कहता ही नहीं, उससे असहज सवाल भी पूछता है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से अपने सहयोगियों के साथ 400 सीटें जीतने का नारा देने वाली भाजपा खुद 435 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खुद 370 सीटें जीतने का उसका सपना साकार होगा या नहीं, यह तो 4 जून को चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भाजपा के कुल 435 में से 106 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में दूसरे दलों से आए हैं। इन दल बदलू उम्मीदवारों में से 90 ने तो पिछले 5 साल में ही भाजपा का दामन थामा है। 24% यानी लगभग 1/4 दल बदलू उम्मीदवारों को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के चुनाव में टिकट देने से न तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की साख बढ़ती है और न ही खुद को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वाली भाजपा की। संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 दल बदलुओं को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में टिकट दिया है। प्रतिशत की बात करें तो आंध्र प्रदेश बाजी मार ले गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तरह भाजपा का भी खाता नहीं खुल पाया था। सो इस बार भाजपा ने पुराने दोस्त चंद्रबाबू नायडू और उनके दोस्त फिल्म अभिनेता पवन कल्याण से हाथ मिलाया है। नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन में भाजपा के हिस्से कुल 25 लोकसभा सीटों में से 6 आई है। आश्चर्यजनक यह है कि इनमें से 5 सीटों पर उसने दल बदलुओं को टिकट दिया है। यह जानकर आपकी हैरत और भी बढ़ सकती है कि अपने सहयोगी दल टीडीपी से आए नेताओं को भी भाजपा ने टिकट दिया है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 11 पर भाजपा ने दल बदलू उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 6 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो चुनाव से पहले ही भाजपा में आए। जिस कांग्रेस और बीआरएस को कोसते हुए भाजपा ने तेलंगाना में वोट मांगे, उनसे दल बदल कर आए उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट जाने के बाद भाजपा पंजाब में पहली बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और भाजपा को 7 दल बदलुओं पर दांव लगाना पड़ा है। इनके नाम हैं पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर, पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस से वाया आम आदमी पार्टी भाजपा में आए सांसद सुशील कुमार रिंकू,
कभी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हंसराज हंस, अरविंद खन्ना और गुरमीत सिंह सोढी। जिस भाजपा की हरियाणा में पिछले 10 साल से सरकार है, वहां भी उसने कुल 10 लोकसभा सीटों में से आधा दर्जन सीटों पर दल बदलुओं पर दांव लगाया है। राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, अरविंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, अशोक तंवर और नवीन जिंदल, ये सभी पूर्व कांग्रेसी हैं। अन्य राज्यों पर भी नजर डालें तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 10, महाराष्ट्र में 7, झारखंड में 7, उड़ीसा में 6, तमिलनाडु में 5, कर्नाटक में 4, बिहार में 3 तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में 2-2 दल बदलुओं को टिकट दिया है। बेशक इन दल बदलुओं की किस्मत का अंतिम फैसला मतदाता ही करेंगे, पर राजनीतिक दलों और नेताओं ने तो दिखाई दिया है कि सत्ता के खेल में उनके लिए नीति, निष्ठा और नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो सिर्फ जीत, फिर वह चाहे जैसे भी मिले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।